हाँ नमस्कार। पंडित जी, उस गुंडे को कौन से कमरे से हटाना? वो कमरे से। ये लड़कियां? ये मेरी बेटियां हैं, सरिता, सविता, संगीता। सरिता, सविता, संगीता। अच्छा है, ये तो यहाँ थिएटर्स के नाम लगते हैं। इसीलिए थिएटर में ब्लैक में टिकट बेचने वाला आराम से यहाँ पड़ा रहता है। आपका साथ देने वाला अगर कोई यहाँ हो तो ऐसा राउडी यहाँ पड़ा ही रहेगा ना, वरना ऐसा आदमी यहाँ पर क्यों आएगा? चको, यस सर, उसको बुलाओ। अभी बुलाता हूँ। दरवाजा खोलो। कौन है? क्या चाहिए? ये क्या है? ये कौन है त्रिवेणी? ये तो कोई लफड़े वाला लग रहा है। मैंने गलती कर दी, मुझे इसकी पहले ही फोटो देख लेनी चाहिए थी, तब तो मैं छुट्टी पे जा सकता था। क्या करूं अब? क्या सर, मुझसे मिलने आए हो क्या? नहीं, वो चाको सर, 2 कुर्सियां लेके आओ। ओके। अभी हम बैठ कर बात करेंगे। कालिया चंद्र वासु, ब्लैक में बेचे हुए टिकट के पैसों से अपनी बॉडी बनाकर बैठे हो। डोले चोले काफी अच्छे बना के रखे हैं। ओहो, हाँ। वो क्या है ना कि तुम ये घर खाली नहीं कर रहे हो, ऐसी हमें कंप्लेंट मिली है तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। इसीलिए जितनी जल्दी हो सके अपना बिस्तर उठा के यहाँ से रफा दफा हो, वरना मजबूरन हमें तुम्हारा सामान बाहर फेंकना पड़ेगा। नहीं तो? अरे मैं सीआई बोल रहा हूँ। सीआई साहब, जिधर से आए हो निकल जाओ। चलो चलो, मुझे मेरी ताकत दिखाने में मजबूर मत करो। अब क्या किया जाए पंडित जी, मैंने इससे जाने के लिए कहा तो ये जा नहीं रहा है। क्या फिर? इसका सारा सामान निकाल के बाहर फेंक दो। पंडित जी, कमरा तो काफी अच्छा है। ये 400 साल पुराने जमाने की कल्चर वाली ये जगह है सर, बहुत पुरानी है। हाँ, ऐसा है क्या? ऐसे कल्चर के हिसाब से तो मैं भी चलता हूँ आजकल। काफी अच्छी बात है ये। ग्रेट। चाकू, अगर इतनी सुविधा इस घर में है तो मैं दूसरे घर में क्या करूँ? मुझे यहाँ रहना चाहिए। मेरा सारा सामान यहाँ शिफ्ट सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी पंडित जी, कोई भी दिक्कत नहीं। आपकी खुशी में मेरी खुशी है। चाकू, मेरा सारा सामान यहाँ पर शिफ्ट करो। शिफ्ट 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 शिफ्ट। बिल्कुल। हम इसे पुलिस स्टेशन बनाएंगे। हे भगवान, आग बुझाने के चक्कर में ज्वालामुखी बन गया। अरे घर आ गया, रुको रुको। कितना हुआ? कितना हुआ? 2300 रुपये। हिसाब सही है? अच्छा, हिसाब कर भी दूंगा तो क्या कर लोगे? कौन से पैसे दोगे? वो बात नहीं है। नदी में भी डालो तो हिसाब से डालना। अरे क्या है तिरुमेनी, उदास क्यों लग रहे हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारी परेशानी तो खत्म। वो कालिया वासु तो गया ना। अरे क्या खाक जाएगा? जिसे भगाने के लिए बुलाया था वो खुद यहाँ पर रहने लगा। वैसे वाशु, एक बात बता, इतनी ताकत होने के बावजूद मैंने एक कुर्सी मारी तो तू वहीं गिर गया। आपके एक ही वार से गिरने पर मेरी तो इज्जत चली गई। मैं तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखा दूंगा वासु। आप क्या रास्ता दिखाओगे? आपके मार की वजह से तो मेरी इज्जत चली गई गांव में। अब कोई मेरी इज्जत नहीं करता। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं तुम मुझसे बनता मिलने मुझे। कभी नहीं आओगे? अरे अब कौन आ गया? तू मेरी दारू क्यों पी रहा है? खुशी से सर, खुशी से पी रहा हूँ। मुझे दारू पीना हो तो बाहर में जाने की जरूरत नहीं। इस बुड्ढे तिरुमेनी के कंप्लेन पर भगवान को कहा तो आपको यहाँ ले आए सर। सर, आप मरने तक यहाँ रह सकते हो। सर, यहाँ रहने के लिए धागा कमर से गर्दन तक बांध लीजिए, पूजा पाठ शुरू कर दीजिए और तिरुमेनी को यहाँ से जाने को कह दीजिए। वो हमेशा कंप्लेन लगकर मेरे पास आ जाता है और मुझे परेशान करता रहता है, बुड्ढा कहीं का। पिताजी, आप सो जाइए। मुझे नींद कहाँ आ रही है? इन सब की वजह से नींद ही उड़ गई। बेटी, तुम अपना काम आराम से कर लो, मैं यहीं पे हूँ। कितना हुआ? 20 रुपए। कृष्ण नमुंद्री। अरे गोविंद भाई, तुमसे मिलके अच्छा लगा। हमें मिले कितने दिन हो गए ना। अब यहाँ क्या कर रहे हैं?
कलेक्टर का प्यून मेरा पहचान वाला है। हाँ। मैंने एक बार कहा था ना कि मुझे कुछ समस्या है। ओह, मैं ये बात भूल ही गया था। एक टावड़ी की बात है ना। अब वो समस्या नहीं है, अब एक पुलिस को घर से निकालना है। मैं कहता हूँ आप इसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मेरी बेटी सेतु लक्ष्मी का यहाँ ट्रांसफर हो गया है। वो अभी यहाँ की कलेक्टर अरे है। वाह, बहुत अच्छा हुआ। वो दोनों लोग मारे गए। उसकी वजह से सीआई राजन जोसेफ को सस्पेंड कर दिया गया। और ये रही पुलिस रिपोर्ट। इस पर विश्वास नहीं है कह के सोसाइटी ने कोर्ट में ये सबमिट किया है। द कोर्ट हैज इंटरेस्टेड एज इंक्वायरी इनटू दिस केस। आई गिव दिस केस टू यू। आई एक्सपेक्टेड यू विल डू इट परफेक्टली। न्याय से काम करेंगे तो मैं सेतु लक्ष्मी पे विश्वास करती हूँ। तुम इस सर्विस में क्यों आई, अब तुम्हें पता चल गया होगा सेतु लक्ष्मी। ऐसा कुछ नहीं है मैडम। आई टेक इट एज अ चैलेंज। गुड, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैडम। शांति से कोई काम भी नहीं करने देता है, पता नहीं कौन है। हेलो। सीए? हाँ, सीए बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी। ओह, बताइए मैडम। आपके नाम से कंप्लेन है। मेरे नाम से कंप्लेंट? हाँ, कृष्णन नंबूदरी का घर तुरंत खाली हो जाना चाहिए। घर है? मैडम, मैं वहाँ पर रुकने वाला नहीं हूँ। वहाँ ड्यूटी का एक भाग त्रिवेणी के लिए प्रोडक्शन देकर मैं इसे कंप्लेंट समझा, लेकिन इसने तो कंप्लेंट कर दिया। मैंने उस घर को एक राउडी से खाली करवाया है। और तो और वो घर, मैडम, वो घर हाउसफुल है लड़कियों से। सॉरी, उस घर में एक नहीं बल्कि 3-3 जवान लड़कियां रहती मैडम। और मैं उन लड़कियों की हिफाजत के लिए हूँ मैडम। और अगर मैं हट गया तो मैडम वहाँ क्या होगा मैं कुछ बता नहीं सकता। बहुत पंगे होंगे वहाँ पर। स्टॉप इट। लड़कियों का ख्याल रखने के लिए उनके माँ बाप हैं और ये केरला पुलिस की ड्यूटी नहीं। 24 घंटे के अंदर आपको वो घर छोड़ना होगा। इट्स एन ऑर्डर फ्रॉम सब कलेक्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। राघव, राघव, क्या है सर? कौन है ये सब कलेक्टर? मैंने नहीं देखा, लेकिन कोई नई कलेक्टर आई अरे है। लड़की हो, कोई शक्का हो मुझे क्या? मुझे फोन करके बोलती है घर छोड़ दो, मैं उसका नौकर हूँ क्या? वो मुझे जानती नहीं मैं कौन हूँ। मैं सर्कल हूँ, सर्कल। सर को कांस्टेबल किसने कहा? सर आपको क्या चाहिए बताइए। सुनो, मुफ्त में रहने के लिए घर चाहिए, उसका इंतजाम करो जल्दी प्लीज। 24 घंटे के अंदर बताऊंगा कि मैं किसका बेटा हूँ। मुझे जानती नहीं है वो। हाँ, सर सब पूछते हैं कि आप किसके बेटे, तो मुझे जवाब देना पड़ता है सर। अरे तुम जाओ यहाँ से। हाँ, ये तो अपने बाप का नाम नहीं बताएगा। मैं इसका बाप बन जाता हूँ। सर, सामान सब पैक कर दिया है, अब हम लोग निकले। अरे तिरुमेनी से बताए बिना हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से? रुको रुको, घर आ गया। देखो आ गया तिरुमेनी। ये लो। इसको सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। तिरुमेनी, तुम्हारे बहुत ऊपर तक अच्छे कांटेक्ट है ना? ऊपर मतलब वो कलेक्टर से मदद तुमने ही मांगी है ना, जिसने मुझे फोन किया था? पालक्कड़ में वो लड़की के घर के बगल वाला घर मेरे दोस्त का है। हाँ। वो मुझे क्या बोली थी कि 24 घंटे के अंदर मैं घर खाली कर दूं। अरे मैं क्यों सुनूं? उसे जाकर बोलना। मैंने 12 घंटे में घर खाली कर दिया। आप मुझसे नाराज मत होइए, बेटियों की शादी का बोझ है। बोझ बनकर? अरे नहीं नहीं, शादी करना है। आप एक बाप का दर्द नहीं समझ सकते। जब माँ ने पैदा किया दर्द हुआ होगा, तो पिता का दर्द क्या है? सिर्फ चलता रहेगा क्या? सुनो तिरुमेनी, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, लेकिन एक बात याद रखना, ये घर माधवन कुट्टी के सर्कल में है। सरिता, सविता, संगीता। सच में बोझ उठाना तो बहुत मुश्किल है। चलो। अरे अरे, क्या कर रहे हो आप मुझसे बदला मत लो। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है। चल। हे भगवान, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो? हे मिस्टर, क्या कर रहे हैं आप? स्टॉप इट। इनको अरेस्ट करने के लिए वारंट है। जाना। समाज में न्याय देने वाला एक सर्कल इंस्पेक्टर यहाँ भोला भाला आदमी बनकर खड़ा है। आपने एक सीधी सी लड़की की शादी रोक दी। जब लेडी कलेक्टर उसे रोकने गई तो उसे जारी कह दिया और इनकी एक भी न सुनी। इसलिए माधवन कुट्टी वड्डा कमीशन को क्या जवाब देना चाहते हैं? ये एक नियम युद्ध है मैडम।
और युद्ध में दोनों तरफ नुकसान होता है। यहाँ स्त्री के लिए एक खास वर्दा कमीशन है, लेकिन मेरी तरफ से पूछताछ करने के लिए कोई भी खड़ा नहीं है। अभी इस पूछताछ में भी आप सबके सामने अंगार की बातें कर रहे हैं। मिस्टर माधवन को ये अहंकार नहीं है तो क्या है? मैडम, मैं किसी से अंगार से बात नहीं करता हूँ। मुझसे जो सवाल करता है बस मैं उसका जवाब दे देता हूँ। शादी को रोककर मैंने दूल्हे को अरेस्ट किया, वो भी अपनी डिपार्टमेंट की परमिशन से, क्योंकि वो दूल्हा बहुत बड़ा धोखेबाज था। इससे पहले वो 6 लड़कियों से शादी कर चुका है। सारे सबूतों को इकट्ठा करके मैंने कोर्ट में जमा कर दिया है। आपने जानबूझकर उस लड़ाई के खिलाफ झूठी सबूत बनाई है, ये कहे तो? ऐसा शक करके अगर मुझे सबूत लाने की कोशिश किया तो जिस पिता ने इतनी मेहनत से पाला है आपको, उसे पिता नहीं बल्कि कुछ और ही बुलाइए। अरे तेरी तो देखा सबने, एक सर्कल इंस्पेक्टर को तेरी तो कह के बुलाया है। ऐसे ही हाल में मैडम, जब मैंने उसको पकड़ा तो ये मैडम ऐसे ही बोली थी। तब मुझे पता नहीं था ये सब कलेक्टर है। लेकिन अब पता चल गया। किसी भी स्त्री को जारी पुकारने के राइट्स किसी ने किसी को नहीं दिए। इस आदमी ने गलती की है और इसीलिए इसे सजा है। गलती की है तो सजा देनी पड़ेगी। He should be dismissed from the service. एक्सक्यूज मी मैडम, इस इंसिडेंट के लिए मैं किसी की नौकरी छीनना पसंद नहीं करूंगी, लेकिन आइंदा ऐसा ना होने के लिए और स्त्रियों को इज्जत ना देने के लिए सजा मैं माधवन कुट्टी को जरूर दूंगी। मिस्टर माधवन कुट्टी को माफी मांगनी चाहिए। माफी? हाँ। ठीक है, अगर मुझे सजा नहीं मिलती है तो मैं माफी मांगता हूँ। सॉरी। ऐसे नहीं, अपनी गलती मानकर माफी मांगिए। यहाँ पर खड़ी रही रिस्पेक्टेबल सब कलेक्टर सेतु लक्ष्मी जी को गलत शब्दों में जारी तेरी तो ये कहकर बुलाया था और मुझे एहसास हुआ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। इसीलिए मैं आप सबके सामने इनसे माफी मांगता हूँ।